आज हम पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी पुलिस डिपार्टमेंट की बात होती है तो एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने राय देना शुरू कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे बंदे की बात करेंगे जो बिल्कुल हैरानकुन भी है और बड़ी अप्रिशिएबल भी है। मेरे एक दोस्त थे, तो मैंने उनके घर जाना था, तो उनकी वाइफ की डेथ पे ताज़ियत के लिए, तो मैंने एक दोस्त को अपने साथ लिया कि आएँ चलें ताज़ियत के लिए जाते हैं। तो उसने पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं, वो डीएसपी हैं, तो उनके घर चलते हैं। तो रास्ते में जो जिस तरह से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि डीएसपी है तो माशाल्लाह बड़ा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, फार्म हाउस टाइप उसका घर होगा। तो मैंने कहा था नहीं, ये इंतहाई सादा आदमी है और ये वो लोग हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट की नेक नामी के लिए बड़ा किरदार अदा किया होता है अपनी सर्विस के दौरान। और जैसे हम उनके घर पहुँचे हैं तो मेरा साथी भी परेशान हो गया और हैरान हुआ देख के ये इस बात को कि एक तो ये कि वो उनकी गली में गाड़ी नहीं जाती थी, दूसरा ये कि वो जो एरिया था वो कोई ज़्यादा वेल ऑफ फैमिलीज़ के लोग वहाँ पे नहीं रहते थे, मीडियाकर फैमिली वहाँ पे रहती थी। और हमें जो है वो पैदल चल के उनके घर तक जाना पड़ा, तंग गली थी। और जब हम उनके घर पे पहुँचे हैं तो फिर और ज़्यादा हैरानगी हुई कि वो सिर्फ़ एक सवा मरले के घर में रहते थे। अब एक सवा मरले का घर हो और पंजाब पुलिस का बंदा डीएसपी के तौर पे सर्विस जो है वो उसने अंजाम दी हो, तो ये बातें जो है ये मानने वाली नहीं है। लेकिन मैंने कहा था, क्योंकि मैं उनको जिस तरह से जानता था कि उनका एक किरदार बड़ा अहम था और मैंने उनको हमेशा पॉजिटिव पाया है। और जब भी वो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम किया है, तो मैंने उनको जब देखा है, मिला हूँ, क्योंकि मेरा वास्ता उनसे तकरीबन जो है वो 15 से 16 साल से था और मैं उनको जानता था कि उनका किरदार बड़ा ही अहमियत का हामिल है और मैं उनकी अक्सर मिसालें दिया करता था। और क्योंकि घर आना जाना नहीं था, और जब हम उनके घर पहुँचे हैं तो ये बिल्कुल यानी कि डिफरेंट बात जो है हमें नज़र आई कि एक पंजाब पुलिस का डीएसपी हो और सवा मरले के घर में रह रहा हो। और पिछले दिनों उनका कोई इशू था अकाउंट ऑफिस में, तो मैं भी वहाँ पे किसी काम के सिलसिला में बैठे हुआ थे, तो अकाउंटेंट जनरल पंजाब जो है वो अपीलें सुन रहे थे, तो मुझे भी वहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला बैठने का। तो जब ये अपीलें ख़त्म हो गई तो एक आवाज़ आई कि बाहर के एक डीएसपी रिटायर्ड जो है वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनका कोई इशू है। तो एजी साहब ने ये कहा कि क्या उनका इस अपीलों के अंदर नाम था। तो कहा गया कि नहीं, उनका नाम तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ और अगर मुझे लाहौर जाना पड़ा तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी। अब क्योंकि आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, तो अगर आप मुझे 2-4 मिनट दे दें तो मैं अपनी बिपता जो है वो आपको सुना लूँ। तो उन्होंने भी कहा और मैंने भी रिक्वेस्ट की, चलें सर अगर वो आए हुए हैं तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। तो मैंने जो रिक्वेस्ट की तो एजी साहब ने वो मान ली। और जैसे ही वो डीएसपी साहब आए, तो क्योंकि वो मेरे दोस्त थे और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये डीएसपी लेवल के बंदे जो हैं वो भी परेशान हैं अकाउंट ऑफिस से। तो उनकी जब बात एजी साहब ने सुनी है तो वो हैरान और परेशान रह गए कि आप डीएसपी हैं और आप इस छोटे से मसले के लिए आप इतने परेशान हैं, और इनकी ये परेशानी 2-3 साल से जारी थी। तो एजी साहब ने बड़ा पॉजिटिवली उनकी बातों का सुना है, फिर उनको तसल्ली दी है और उनके काम के लिए ये डायरेक्शन जारी की और उनका ये काम जो है वो 2-3 दिन के अंदर हो गया। और उन्होंने फिर मेरा जब शुक्रिया अदा किया, एजी साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनके जो मामला 2-3 साल से हल तलब थे, वो जो है वो चंद दिनों में ही जो है वो फ़ाइनल स्टेज पर पहुंच गया और उनकी जो पेमेंट रुकी हुई थी वो उनको पेमेंट मिल गई। मैं ये आज बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की वजह से हमारे मुल्क में जो है ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि जो ऐसे लोग अगर हमारे डिपार्टमेंट में होंगे तो उस डिपार्टमेंट की वजह से नेक नामी भी हमें मिलेगी। तो ऐसे किरदार हम क्यों छुपा के रखते हैं? ऐसे किरदारों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। और अगर ऐसे किरदार ही तमाम डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हों तो तमाम डिपार्टमेंट का इमेज जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो जाएगा। बात यह है कि हम हमेशा जो है वो नेगेटिव किरदार को उछालते हैं, नेगेटिव किरदार की बात करते हैं। हम ऐसे लोगों को क्यों छुपा के रखते हैं? हम ऐसे लोगों को जो है वो क्यों हाईलाइट नहीं करते? तो मुझे ये जान के और उनकी सिफारिश करके मुझे इतनी जो है वो कल्बी सुकून मिला है। और एजी साहब बजाते खुद कह रहे थे कि यार मुझे ऐसे लोगों का काम करके मुझे मज़ा आता है, और कहता शायद इन लोगों की दुआओं की वजह से जो है वो मेरा भी भला होगा और मुझे भी जो राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो हमें ऐसे किरदारों को ढूंढ कर इनकी बात करनी चाहिए। और ऐसे किरदार एक आध नहीं है, बेशुमार हैं। मैं यहाँ पे एक और बात कोट करता चलूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने नाना जी के साथ अक्सर जो है वो शहर में घुमा करता था, तो उनके जानने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। तो मुझे एक दफ़ा एक छोटे थानेदार, मुझे ये याद नहीं होता कि छोटे थानेदार क्या होता था, जब हम उनके घर गए तो उसने एक बहुत अच्छी सी डिश हमें खिलाई। डिश खिलाने के बाद जब हम वापस आए तो मैंने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी इन्होंने क्या पकाया हुआ था?
तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको घर जाके तसल्ली से बताऊंगा इन्होंने क्या पकाया हुआ था। वो एक ईमानदार अफसर थे, उस वक्त वो शायद चौकी इंचार्ज थे। ये बटाला कॉलोनी पे एक चौकी हुआ करती थी सिस्ताना रोड पे, सलीमी चौक के करीब। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, 7-8 साल का होऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या था, ये मुझे टेस्ट बहुत मज़ेदार लगा। तो हम परेशान हो जाएंगे हम ये बात सुन के कि वो एक ईमानदार अफसर था, और उसकी ईमानदारी की बात सुन के जो है अब मैं जब बड़ा हुआ तो मैं हैरान हो गया हूँ कि क्या पुलिस के अंदर इसने ज़्यादा भी ईमानदार लोग पाए जाते हैं। तो मेरे नाना ने बताया कि ये एक ईमानदार अफसर है, तनख्वाह में इसका गुजारा नहीं होता। इसने एक भैंस रखी हुई है और उसको जो है ये वंडा वगैरह बनाता है, और उन दिनों में ये जो रोटियां थी, टुकड़े थे, लोग घरों से जो है ये लिया करते थे, ख़रीदारी किया करते थे छानबूरे की सूरत में। तो कहता है कि इसके घर में जब छानबूरा आता है तो ये छानबूरा जो है अपनी भैंस के लिए लेता है ताकि उसका वंडा बना सके, और चारे के साथ वो मिक्स करके उसको देता है, और ये उसकी खुराक है उसकी भैंस की। तो कहता है इसमें से वो अच्छी अच्छी रोटियां निकाल लेता है। कहता है ये इंतहाई प्राइवेसी है, ये किसी के साथ जिक्र नहीं करता। तो वो जो अच्छी रोटी होती हैं उनको ये साफ़ कर लेता है, और साफ़ करने के बाद धो लेता है, और धोने के बाद इनको काट के जो है एक शीरा बनाता है गुड़ का, और उसके अंदर ये डालता है, और ये अपने बच्चों को भी खिलाता है और ख़ुद भी खाता है, और इस तरह से ये अपनी यानी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो अब मैं जब बड़ा हुआ हूँ और जब मुझे पता चला कि यार ये इस लेवल के भी पुलिस अफसर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, तो हमें ऐसे किरदारों को सलाम पेश करना चाहिए। तो ये मैंने ये 2 किरदार आपके सामने जो रखे हुए हैं, और मैं इन दोनों को सलाम पेश करता हूँ। काश हमारी सारी पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ही लोग जो है पाए जाएँ, और एक हमारा अच्छा इमेज है वो डेवलप हो, और दुनिया जो है हमारे पुलिस के किरदार को देखे।